साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर विश्व की बादशाही लेनी है। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे संबंधों की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता, कर्म की पवित्रता। तो इसीलिए आज बाबा ने हमें पुरुषार्थ करने के लिए एक विधि बताई है। संबंधों की पवित्रता के लिए बाबा ने आज हमें एक श्रीमत दी है। सबको ईश्वरीय प्यार देना है। संबंधों में अगर हमने सबको ईश्वरीय परिवार देना है, प्यार देना है, इसके लिए आज हमें इस बात पर अटेंशन रखना है कि मेरी आत्मिक स्थिति कहाँ तक रहती है। अगर कुटुंब परिवार में रहते हुए आत्म अभिमानी स्थिति रहती है, तभी हम सबको ईश्वरीय प्यार दे सकते हैं। दूसरा, अगर हम सत्य के संग में रहते हैं तो वो संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं, संस्कारों में पवित्रता आ जाती है। तो बाबा ने इसके लिए सत्य का संग रखने के लिए वैराग्य दिलाया। देह के झूठे संबंधों को छोड़ तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि देह और देह के झूठे संबंधों से आत्मा को दुख मिलता है और सत्य के संग से आत्मा को सुख मिलता है। तो सत्य एक बाबा है और अनेक असत्य हैं, जो भी इसके अलावा है सभी असत्य है। तो हमें सत्य बाबा मिला, सत्य शिक्षक मिला, सत्य गुरु मिला। सत्य बाबा ने हमें सुख दिया और सच्चा प्यार दिया। सत्य शिक्षक ने हमें सच्चा ज्ञान दिया, जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाता है। और सत्य गुरु ने हमें पतित से पावन बनाकर वो हमें सचखंड में ले जाता है। तो सत्य के संग में रहने से आत्मा के संस्कार पवित्र बनते जाते हैं। दूसरा हमें बताया बाबा ने संस्कारों के साथ कर्मों की पवित्रता के लिए। हर कर्म योगी होकर के करेंगे तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा और बाबा की याद में होने से हर कर्म में हमारी सफलता भी होगी। तो कर्म में विधि को बाबा कहते हैं विधि पूर्वक और शुद्धि पूर्वक कर्म करेंगे तो कर्म हमारे हमेशा ही श्रेष्ठ होते जाएंगे। अर्थात श्रीमत प्रमाण कर्म होने चाहिए और हमारे कर्म में एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं कर्म योगी, कर्म की पवित्रता। इसके साथ बाबा ने फिर हमें सहज योगी बनाया। सहज योगी होंगे तो हमारे अंदर पवित्रता भी आएगी, हम हेल्दी भी रहेंगे, वेल्दी भी रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे, होली भी बन जाएंगे। सहज योगी की विधि बताई कि खुशियों का सागर मिला, इस खुशी की स्मृति में रहना ही सहज योगी बन जाना है। तो हम हैप्पी बन जाएंगे इस संगम युग पर। और दूसरी विधि बताई कि एक बाबा दूसरा ना कोई। ये वायदा अगर स्मृति में रहेगा तो बाबा की याद सहज होगी, जिससे आत्मा के विकर्म विनाश होंगे, कोई बीमारी और रोग नहीं होगा और विश्व के मालिक बन जाएंगे। इस तरह बाबा ने सहज योगी बनाया। और फिर बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि इस समय तुम शिव बाबा के पोत्रे हो और ब्रह्मा की संतान हो। तो पोत्रे का मलकियत के ऊपर डायरेक्ट हक है। तो जब हम वर्षे को स्मृति में लाएंगे तब हमारे पावन बनने के संस्कार भी स्वतः ही आ जाएंगे, क्योंकि सतयुग में हर आत्मा ही सतो प्रधान होती है। तो इसी तरह हम अभी इन सेवाधारी के संस्कारों को भी इमर्ज करेंगे कि हमें बाप समान सबको बनाना है और सबको बाबा का परिचय देना है। तो संपूर्ण पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति।